हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विथ एजे में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ बार्क इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ संभावित क्वेश्चंस। और और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया हूँ, जिसमें मैं जितना भी बार्क इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ उसका वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। ये हमारा तीसरा वीडियो है, 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इससे पहले मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का कुछ क्वेश्चंस डाला था, और इसमें आपको इस वीडियो में आपको हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। और हाँ, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जितना भी क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किया है, इसमें बहुत मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर दिया कि आपको ये सब चीज़ पढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस को तो मैं इसमें उसका सॉल्यूशन भी लाया हूँ, कुछ आंसर भी लाया हूँ, लेकिन कुछ सिर्फ वो टॉपिक आपको बता दिया हूँ कि आपको ये सारा चीज़ कवर करने हैं। क्योंकि अगर एक एक चैप्टर पे अगर वीडियो बनाए तो 3-3 घंटे का हो जाएगा, एक एक चैप्टर पे बनाए। लेकिन यहाँ पूरा हीट ट्रांसफ़र का क्वेश्चन ओवरऑल बताना है आपको, तो आप लोग अपने नोट्स से या बुक्स से आप लोग उसको प्रिपरेशन करिएगा। लेकिन जो भी पॉइंट हम अभी इसमें बताएंगे उसका आप लोग प्रिपरेशन ज़रूर कर लीजिएगा, फिर आपको उसका बेनिफिट इंटरव्यू में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हल्के से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब हीट ट्रांसफ़र में आप पूछा जाएगा कि बताइए आप हीट ट्रांसफ़र में क्या जान समझते हैं, बताइए हीट क्या है। तो हीट क्या है? हीट इज़ नॉट ए स्टेट ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी काउज्ड बाय द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, और इस तरह से फिर अब हीट तो बता दिए। अब चलिए हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, बताइए हीट ट्रांसफ़र क्या होता है। तो हीट ट्रांसफ़र इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से आप, जैसे कि आपका मुख्य सब्जेक्ट, आप फेवरेट सब्जेक्ट हीट ट्रांसफ़र बताएंगे, तो हीट ट्रांसफ़र में सिंपली सी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, बताइए हीट क्या है, हीट ट्रांसफ़र क्या है। क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप प्रिपरेशन करके जाते हैं और आप छोटे क्वेश्चन में फंस जाएंगे, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए छोटा से छोटी छोटी चीज़ों को भी उसमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, अब जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए लेटेंट हीट क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए लेटेंट हीट के बारे में मैं लिख के लाया हूँ। द ट्रांसफ़र कैन बी अकर्ड, सॉरी, हीट ट्रांसफ़र कैन अकर with no temperature changes taking place. This heat transfer is referred to as latent heat transfer. Okay, and latent heat transfer results in phase changing. Okay, that is a substance changes from solid to liquid या liquid to solid या liquid to gas और gas to liquid. ठीक है, तो ये लेटेंट हीट के बारे में है। फिर आपसे जैसे पूछा जा सकता है कि फिर सेंसिबल हीट क्या है, ये बताइए कि सेंसिबल हीट क्या है। तो ये देखिए सेंसिबल हीट का भी आंसर मैं लिख के लाया हूँ। क्या है? व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज हीटेड, व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट्स टेम्परेचर राइजेज, ओके, एज हीट एडेड। ठीक है, एंड द इंक्रीज इन हीट इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। ठीक है, सिमिलरली व्हेन हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट इट्स टेम्परेचर फॉल्स, द हीट रिमूव्ड इज ऑल्सो कॉल्ड सेंसिबल हीट। ओके, मतलब जब हम उसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और जब हीट को हम रिमूव करते हैं तो उसका घटता है। तो ये जो घटता बढ़ता है, ये जो फिजिकल वो वही होता है सेंसिबल हीट। ठीक है, तो उसका हीट दैट काउज चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, चलो ये सेंसिबल हीट। ओके, ठीक है। और आपको जैसे ही हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको किसी भी वीडियो से, कुछ दोस्तों को ये आदत होती है कि डायरेक्ट पूरा फुल्ली यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं होना है। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट फोकस आपको आपके नोट्स पे, हाँ, नोट्स आपको जुगाड़ करना है। नोट्स कहाँ से आएगा अच्छा कंटेंट, तो वो आप अरेंज करिए, बुक आप पढ़िए। ठीक है,
और यूट्यूब से जस्ट एक मार्गदर्शन लीजिए कि क्या क्या हमको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्या क्या इंटरव्यू में वहाँ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे अभी बताया हीट, फिर हीट ट्रांसफ़र, फिर लेटेंट हीट, सेंसेबल हीट, ठीक है। इस तरह से फिर आपको अब आ जाइए जैसे कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, आप जानते ही हैं कि अब देखिए मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र में आपको पूरा पूरा कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन ये तो आप जानते ही हैं। अब इसमें क्या है कि कंडक्शन के बारे में थोड़ा देख लीजिए कुछ पॉइंट्स। कंडक्शन इज द हीट ट्रांसफर बिटवीन टू substance by direct transfer of molecular kinetic energy, okay, and conduction occurs when a hot substance come into the contact with a cold substance, okay, and heat transfer from hotter substance has a higher temperature than the colder substance. The substance with higher temperature has molecules with higher average kinetic energy than the substance with lower temperature, ठीक है। तो ये कंडक्शन के बारे में कुछ है, कुछ लिख के लाया हूँ, ठीक है, देख लीजिए इसको आप लोग। इसके बाद अब आपको ये देखिए कि हीट ट्रांसफर रेट बाय कंडक्शन स्पीड रिलेटेड टू 4 फैक्टर। अब और जैसे कि आपको बता दें कि ये सॉलिड में होता है, ठीक है। तो अब आप पूछा जाएगा कि अगर मान के चलिए कि उसका थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा हीट ट्रांसफ़र, या फिर अगर उसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ठीक है। और अगर उसका थिकनेस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, या टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द मटेरियल ये बढ़ा उसमें चेंजिंग लाएंगे तो क्या होगा। ये सब 4 चीज़ पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। कंडक्शन से जो हीट ट्रांसफ़र होता है कि 4 चीज़ पे डिपेंड करता है। और आपसे अब पूछा जा सकता है कि बताइए कंडक्शन में कोई लॉ है, कौन सा लॉ है वो आपको बताना है, ठीक है। तो उसमें आप लोग जानते हैं कि ये फूरियर्स लॉ है कंडक्शन में, ठीक है। तो फूरियर्स लॉ क्या कहता है ये आपको देख लेना है। फूरियर्स लॉ स्टेट्स दैट द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द टेम्परेचर एंड टाइम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया एट राइट एंगल एंड टू द ग्रेडियंट थ्रू द विच द हीट फ्लोज, ठीक है। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये जो लैंग्वेज है ये थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, आप जो सेमेस्टर में पढ़े होंगे या फिर आप जो नोट्स में पढ़े होंगे, बट मेन चीज़ वही है, ठीक है। तो आप लोगों जैसे फूरियर्स लॉ आपके अपने नोट्स में क्या लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा, ठीक है। जस्ट फूरियर्स लॉ की बात नहीं करें, जो भी टॉपिक हम बताते हैं जस्ट आप क्वेश्चन यहाँ से लीजिए और इसका सॉल्यूशन कोशिश कीजिए कि अपने नोट्स से और बुक से कंप्लीट कर लें, ठीक है। और हाँ, फूरियर्स लॉ का एक्सप्रेशन आपको बोर्ड पे लिखना पड़ सकता है। फूरियर्स लॉ का ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये आपको बोर्ड पे लिखना पड़ सकता है, ठीक है। जहाँ पे के क्या है थर्मल कंडक्टिविटी, ए क्या है एरिया, dt टू टेम्परेचर डिफरेंस तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से फिर अब कन्वेक्शन, ठीक है। अब कन्वेक्शन में आपको बताना है कुछ, ये देखिए कन्वेक्शन के बारे में फिर आपको पूरा देखना है। जैसे देखिए कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व्स फ्लूइड्स आइदर लिक्विड और गैसेस। कन्वेक्शन जो है सो लिक्विड या और गैस में होता है, ठीक है। और कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर अकर्स इन 2 पार्ट्स। कन्वेक्शन हीट 2 पार्ट्स में होता है, हीट ट्रांसफर इनटू और आउट ऑफ ए फ्लूइड। हीट ट्रांसफर लिक्विड के अंदर या फिर ये फ्लूइड के अंदर या बाहर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। The movement of fluid transports the heat fluid as well as its thermal energy to another location, ठीक है। कन्वेक्शन आइदर नेचुरल और फोर्स्ड। कन्वेक्शन नेचुरल हो सकता है, फोर्स हो सकता है। फोर्स कन्वेक्शन में जैसे फैन से या पंप से या अदर डिवाइस से उसको हीट को ट्रांसफ़र कराया जाता है, ठीक है। तो और इसमें भी आपको एक लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये फिर मैं यहाँ पे मैं लॉ नहीं लिखा हूँ, बस उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हूँ। इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को, ठीक है।
जहाँ पे HADT इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जहाँ पे Q क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, H क्या है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, और A क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द हीट ट्रांसफ़र, और डेल T क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब इसमें आप देख रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र भी बढ़ जाएगा, है ना। जैसे कि आप लोग चाय पीते होंगे, चाय पीते हैं और वो ज़्यादा गर्म रहता है, उसको अगर प्लेट में निकाल लेते हैं तो ठंडा हो जाता है, क्यों? वही चीज़ है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिए तो क्या हुआ, उसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र बढ़ गया, ठीक है। इसी तरह से आप प्रैक्टिकली उसको समझा सकते हैं। इसके बाद अब चलिए रेडिएशन के बारे में देख लीजिए। इट इज़ द एनर्जी इमिटेड बाय मैटर in the form of electromagnetic waves or photons as a result of changes in the electronic configuration of the atoms or molecules, ठीक है। unlike conduction and convection, the transfer of heat by radiation does not require the presence of any इंटरवेनिंग मीडियम। इसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ता है, जैसे कि आप सॉलिड और लिक्विड में देखें कि मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ऑल बॉडीज एज एट ए टेम्परेचर एबव एब्सोल्यूट जीरो इमिट थर्मल रेडिएशन, ठीक है। ये तो कुछ पॉइंट्स हुए रेडिएशन के बारे में। अब देखिए इस रेडिएशन में आपको क्या करना है। रेडिएशन में आपको कंप्लीट कर लेना है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और उसका फार्मूला, किरचॉफ्स लॉ और उसका फार्मूला, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ इसका फार्मूला। इसमें क्या है कि हम अब एक वीडियो में पूरा डिटेल्स अगर बताएं, सबका आंसर बताने लगे तो एक वीडियो 3 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो, जस्ट आपको वीडियो से एक आइडिया मिल जाना चाहिए और उसके बाद आप लोग अपने बुक्स और नोट्स से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और हाँ, आपको अगर नोट्स की ज़रूरत हो तो उसके लिए बोलिए, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए मैं इसके डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल दिया हूँ। अगर आपको कभी भी कोई नोट्स की ज़रूरत हो या फिर कोई वैकेंसी अपडेट हो, कोई भी अपडेट हो जो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से हो, तो वहाँ पे आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ऑलरेडी 600 से ऊपर लोग उस पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। तो इसके बाद आपको क्या और कंप्लीट करके जाना है, फॉलिंग और स्केलिंग क्या होता है, फॉलिंग और स्केलिंग क्या होता है, ये आपको कंप्लीट कर इसे सब पॉइंट कर लेना है। फिर इकोनॉमी और कैपेसिटी इवेपोरेटर का क्या होता है, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। फॉरवर्ड फीड और बैकवर्ड फीड अरेंजमेंट क्या होता है, ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स का डायग्राम बनाने के लिए बोला जा सकता है, इसको आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ LMTD, ये देखिए LMTD का भी फार्मूला, उसका यूज़, उस पर न्यूमेरिकल, इस सब का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब देखिए मेन चीज़ क्रिटिकल रेडियस इंसुलेशन, ठीक है। इंसुलेशन में जो कितना ऊपर से उसका इंसुलेशन करना है, कितना थिकनेस तक का, इसके लिए क्रिटिकल रेडियस ज़रूरी होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में हीट लॉस अवॉइड करने के लिए ऊपर से पाइपलाइन के ऊपर में जो इंसुलेशन लगाया जाता है, वो इंसुलेशन कितना मोटा रखना है, वही क्रिटिकल रेडियस होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए सेलेंट हीट एक्सचेंजर में जो है सो ट्यूब, पिच, क्लियरेंस, ये सब चीज़ देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और सीडर टार्टे इक्वेशन पढ़ लेना है, जो कि लेमिनार फ्लो के लिए होता है, ठीक है। डाइटस बोल्टर इक्वेशन जो कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो आपको MTO का लाऊंगा, ठीक है। MTO का, मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन का मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो ओके, धन्यवाद।